आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कौन है कांग्रेस धन कुबेर धीरज साहू, जिनके अलमारियों में ठूसे हुए मिले 290 करोड़ रुपए। विकसित भारत यात्रा के लाभार्थियों से रूबरू हुए पीएम मोदी, कहा मजबूत इच्छा शक्ति से कुछ भी मुमकिन। क्या राजस्थान में बालकनाथ की बिगड़ गई बात, जारी करना पड़ा बयान, अभी पीएम के नेतृत्व में अनुभव लेना है। कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, नाम पर उठापटक के बीच शिवराज का बड़ा बयान। दिल्ली के वीआईपी इलाके में एनकाउंटर, गोलीबारी से वसंत कुंज में सनसनी। सिर्फ सुबह शाम नहीं, दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ेगी ठंड, मौसम पर आया नया अपडेट। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही गिरावट, 62,000 के करीब आया सोना। एनिमल पर विवाद, इन सीन को समझने की जरूरत, आप भी कहेंगे एक्शन नहीं कॉमेडी है पूरी। और साउथ अफ्रीका को लगा करारा झटका, टीम इंडिया के खिलाफ पहले टी20 से ये स्टार खिलाड़ी बाहर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान असम को म्यांमार का हिस्सा कहने पर वकील कपिल सिब्बल पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी कथित तौर पर बुधवार को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसके बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिन लोगों को असम के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है उन्हें नहीं बोलना चाहिए। असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा नहीं था, थोड़े समय के लिए झड़पें हुई थी। म्यांमार से यही एकमात्र संबंध था, वरना मैंने ऐसा कोई डेटा नहीं देखा है जिसमें कहा गया हो कि असम म्यांमार का हिस्सा था। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। बताया गया है कि यह कैश ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कैश देखा जा सकता है। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 3 दिन छापेमारी कर नोट गिनने पड़े हैं। आलम यह रहा है कि नोट गिनने के लिए लगाई गई मशीनों की क्षमता कम पड़ गई है। नोट गिनने के लिए 3 दर्जन मशीनों को मंगाया गया था, जो कम पड़ गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 290 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 9 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं से बात करते हुए उन्होंने कहा, मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते कुछ भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने जो योजनाएं बनाई है उसके मुताबिक हम लाभार्थियों को ढूंढते हैं और उसके सामने जाकर उनको योजनाएं देने का काम करते हैं। मोदी की गारंटी की योजना वाली गाड़ी इन दिनों गांव-गांव और गली-गली जा रही है और लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही है, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लाभार्थियों से बात करते हुए कहा, आज युवा शहर जाना छोड़कर गांव लौट रहे हैं और यहां पर खेती करके लाखों में फायदा कमा रहे हैं। राजस्थान के तिजारे से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की चर्चाओं के बीच एक बयान जारी किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। बाबा बालकनाथ ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद मीडिया व सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राघवगढ़ में बड़ा बयान दिया। इसके बाद सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
चर्चा तो ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद को लेकर अब उम्मीद छोड़ दी है। दरअसल राघवगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मामा और भैया का जो पद है वो दुनिया में किसी भी पद से बड़ा है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। अहम बात यह है कि शिवराज का बयान उस वक्त आया है जब मध्य प्रदेश में सीएम की सीट किसे मिलेगी, इस पर मंथन का दौर चल रहा था। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज के पास लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर गोलियां चली है। एनकाउंटर में लॉरेंस गैंग के 2 शूटर्स पकड़े गए हैं और दोनों में एक नाबालिग है। इन शूटर्स पर कई मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को ही गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया था। ये वही शूटर है जो 3 दिसंबर 2023 को पंजाब के एक पूर्व विधायक के घर पंजाबी बाग स्थित घर पर फायरिंग की घटना में शामिल थे। दोनों शूटर्स के नाम आकाश और अखिल है, जो हरियाणा के सोनीपत और चरखी दादरी के रहने वाले हैं। 9 तारीख और दिसंबर का महीना, फिर भी ठंड वैसी नहीं। दिल्ली एनसीआर में कई लोगों के मन में यही सवाल है। आमतौर पर दिसंबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली एनसीआर में काफी ठंड महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार दूसरे हफ्ते में भी सिर्फ सुबह शाम की ही ठंड महसूस हो रही है। पिछले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी और कई राज्यों में बारिश के बावजूद ठंड गायब है। हालांकि अब अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर अपडेट भी सामने आ गया है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में दिन में आसमान साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी 4 दिसंबर को सोना 63,805 रुपए पर था, जो अब यानी 9 दिसंबर को 62,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,390 रुपए कम हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 77,073 रुपए पर थी, जो अब 73,711 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,362 रुपए गिरी है। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल अपनी रिलीज के बाद से इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अपने वायलेंस, मिसोजिनी डायलॉग और बोल्ड सीन के साथ साथ एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया यूजर्स अपनी बात रख रहे हैं। इंटरनेट का एक हिस्सा डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की इस फिल्म को देखकर नाराज है, तो दूसरा इसकी तारीफ करते हुए नहीं रुक रहा। अभी तक एनिमल के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ऐसे में हाना करते हुए मैंने भी ये फिल्म देख ही ली। इस पिक्चर को लेकर इतनी हाइप थी कि लग रहा था जाने क्या देखने जा रही हूँ। पहले ख्याल आया कि बहुत कमाल फिल्म, फिर लगा कि काफी खराब फिल्म है। वनडे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के बाद अब टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका का दौरा 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इसके तहत टीम इंडिया रविवार 10 दिसंबर से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत कर रही है। पहला मैच डरबन में खेला जाएगा। इस मैच के लिए साउथ अफ्रीकी टीम के स्टार गेंदबाज लुंगी एंड गिडी बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ब्यूरेन हेंड्रिक्स लेंगे। लुंगी एंड गिडी बाएं ठकने में मोच के कारण भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका CSA ने एक बयान में कहा है कि 27 वर्षीय खिलाड़ी को टीम से रिलीज कर दिया गया है। एनगिडी दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल टीम की निगरानी में प्रोसेस से गुजारेंगे। एनगिडी आखिरी बार ODI वर्ल्ड कप 2023 के लीग चरण में खेले थे।